महाराज जी, जो ये प्रोग्राम हो रहा है ये काहे के लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, आप बताएंगे कुछ? ये भगवान श्री राम का श्री राम महायज्ञ हो रहा है। 21 वेदी का ये यज्ञ होगा। 10 फरवरी से 18 फरवरी 2024 में होगा और इसमें बैठने वाले सिर्फ रघुवंशी समाज, क्षत्रिय समाज के लोग ही रहेंगे। ये अनूठा यज्ञ इसलिए है क्योंकि इस यज्ञ में राजा राम, रघुवंशी राम जब अपने नए मंदिर में विराजेंगे तब उनके स्वागत में, उनके सम्मान में ये रघुवंशी यज्ञ कर रहे हैं और इसमें पूरे भारत के रघुवंशी इस यज्ञ में आएंगे। टेंट सिटी का निर्माण हो रहा है, यज्ञशाला बन गई है, वेदियाँ खुद रही है। बहुत भव्य कार्यक्रम है ये और भारत में एक अनूठा कार्यक्रम है। यज्ञ तो बहुत होते हैं लेकिन इनको करने के पीछे एक कारण है कि हमारे रामलला जब नए मंदिर में विराजेंगे तब रघुवंशी समाज उनके स्वागत में, उनके अभिनंदन में और हमारी प्रसन्नता कि आज हमारे रामलला अयोध्या में विराज रहे हैं, इसलिए इस यज्ञ को किया जा रहा है। पूरे विश्व में पूरे विश्व के रघुवंशी इस यज्ञ में शामिल होंगे। जो जहाँ भी रघुवंशी है वो इस यज्ञ के दर्शन करने भी आएगा। उसके 2 कारण होंगे, रामलला के दर्शन भी करेगा और यज्ञ के दर्शन करके, और इस यज्ञ के यज्ञाचार्य काशी के अनंत विभूषित प्रेमाचार्य जी इस यज्ञ के आचार होंगे, जो विधिवत हमारे 3 यज्ञ करवा चुके हैं और हमारी बात को वो समझते हैं, उनकी बात को हम समझते हैं और हमारे अनुरूप ही यज्ञ करवाते हैं। इसलिए हमारे लिए सबसे प्रिय और सबसे अच्छे यज्ञ कराने में सामर्थ्य रखने वाले श्री प्रेमाचार्य जी को इस यज्ञ में हमने यज्ञाचार रखा हुआ। शास्त्री जी, आप बताइए कुछ। भगवान का जन्म धाम है, किसको अवधपुरी भी कहते हैं, साकेत धाम भी कहते हैं। आताताई औरंगजेब का जब आताताई औरंगजेब ने आकर हमारे यहाँ राम जन्मभूमि में मंदिर को ध्वस्त करके बाबरी मस्जिद बनाई, उसके बाद में 500 वर्ष करीब लगा। इसके बाद में भगवान राम जी की ही कृपा से जज को सद्बुद्धि आई और जज साहब ने हमारी बाबरी मस्जिद जो राम जन्मभूमि के पक्ष में निर्णय दिया और उस निर्णय के साथ ही हमारे सनातन धर्मी श्री राम जी की, रामलला की 22 जनवरी को स्थापना कर रहे हैं। वहाँ जन्मभूमि गर्भगृह जहाँ था वैकुंठ धाम, भगवान का इसको वैकुंठ धाम में स्थापना कर रहे हैं। उस स्थापना के उपलक्ष्य में हमारे संत यज्ञ सम्राट जी महाराज जी का स्वप्न था कि भगवान राम की स्थापना के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर 9009 कुंडी यज्ञ करें, परंतु आज महाराज जी का आशीर्वाद हमारे साथ है। महाराज जी है नहीं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है और महाराज जी के कृपा पात्र शिष्य पूजनीय श्रद्धे श्री राम लखनदास जी महाराज जी हमारे साथ है। महाराज जी का बड़ा ही भागीरथ प्रयास, अथक प्रयास किया। गांव-गांव में जाकर रघुवंशियों को महाराज जी ने जगाया और उनको बतलाया कि हम जिनके वंशज हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, अब उनकी स्थापना 500 वर्ष के अंतराल बाद हो रही है और उस उपलक्ष्य में हमको यज्ञ करना है। तो 2121 कुंडी यज्ञ का अभी हम यहाँ आयोजन अयोध्या में भगवान राम की स्थापना के उपलक्ष्य में हो रहा है। और मुझे आगे ऐसी भगवान ने अगर ऐसी सत्प्रेरणा दी तो महाराज हमारे जो यज्ञ सम्राट परम पूज्य श्रद्धेय साकेतवासी महाराज जी का जो 9009 कुंड का संकल्प था, मुझे ऐसी आशा है कि मैं उनका आचार्य हूँ और मुझे आशा है कि हम महाराज जी के कृपा पात्र महाराज जी और उनके शिष्य लोग ये 9009 की आगे चल के और पूरी संख्या परिपूर्ण करेंगे। यह जो यज्ञ है 4 वेद के विद्वानों के द्वारा काशी से आ रहे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के विद्वानों के द्वारा ऋचाओं मंत्रों का के द्वारा सभी 33 कोटि देवताओं का आह्वान करते हुए, पूजन अर्चन करते हुए और हवि आहुतियाँ प्रदान करेंगे। और इस यज्ञ में जैसे पूज्यपाद महाराज श्री ने बताया कि रघुवंशी यजमान ही सपत्नी किस्म में बैठकर भगवान राम जी के लिए यज्ञ के अग्नि नारायण के मुखारविंद में स्वाहा का उच्चारण करते हुए आहुतियाँ प्रदान करेंगे। यह यज्ञ 10 फरवरी से 18 फरवरी तक चलेगा और प्रतिदिन महाभंडारा, विशाल भंडारे का आयोजन होगा। भगवान के प्रसादी रूप भी मिलेगी। अवश्य देखन जस सब जोगू, ऐसे यहाँ पर तीन विधा की गंगा बहेंगी। गंगा, जमुना, सरस्वती आहुतियाँ प्रदान की जाएगी। जो गंगा रूपी
होंगी, यहाँ पर आहुतियाँ प्रदान की जाएगी, जमुना रूपी यहाँ भंडारे की रहेगी और सरस्वती रूपी राम कथा श्रवण करने के लिए सभी को प्राप्त होगी। और मैं आहू करता हूँ समस्त सनातन धर्म के धर्मावलंबियों को कि आप यज्ञ में आएँ, परिक्रमा करें, दर्शन करें, भगवान श्री राम के चरित्रों की कथा का अपने जीवन में श्रवण करें और भगवान की प्रसादी को ग्रहण करें, संतों के दर्शन करें और सत्संग का लाभ लें। जय श्री राम, बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय।